बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। कच्चे मकान, मिट्टी की गलियां और हर सुबह अजान की आवाज़ से गूंजता हुआ माहौल। उसी गांव में एक गरीब मगर नेक औरत रहती थी। उसका नाम आमिना था। उसका एक ही बेटा था, सलीम। आमिना ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे की परवरिश में गुजारती थी। जब सलीम छोटा था तभी उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। उस दिन के बाद से आमिना ने माँ और बाप दोनों बनकर अपने बेटे को पाला। वो खुद भूखी रह जाती, लेकिन सलीम को कभी भूखा नहीं सोने देती। सर्द रातों में खुद बिना कंबल के सो जाती, मगर बेटे को ढक कर रखती। हर वक्त उसकी यही दुआ होती, या अल्लाह मेरे बेटे को नेक बना, उसे हिदायत दे। लेकिन वक्त के साथ सलीम बदलने लगा। जैसे जैसे वो जवान हुआ, उसका दिल दुनिया की चमक दमक में उलझने लगा। गांव के कुछ गलत लड़कों की संगत में आ गया, नमाज से दूर होता गया और माँ की बातों को नज़रअंदाज करने लगा। आमिना हर रोज़ उसे प्यार से समझाती, बेटा नमाज पढ़ा कर, ये दुनिया फ़ानी है। लेकिन सलीम हंसकर कहता, अम्मी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बाद में सब कर लूँगा। ये बातें आमिना के दिल को चीर देती थीं, मगर वो खामोश रहती। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता, आमिना अपने छोटे से कमरे में उठती, वुज़ू करती और चुपके से नमाज पढ़ती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। वो हाथ उठाकर रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह मेरा बेटा भटक गया है, उसे सही रास्ता दिखा दे, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रख। उसकी हर दुआ में दर्द था, मोहब्बत थी और एक माँ का बेइंतहा यकीन था। लेकिन सलीम को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो दोस्तों के साथ वक्त बिताता, बाजारों में घूमता और कभी कभी तो घर देर रात से भी लौटता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। हर तरफ रौनक थी, दुकानें सजी थीं और लोग खुशी से झूम रहे थे। सलीम भी अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने की तैयारी करने लगा। आमिना ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा आज मत जा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सलीम ने झुंझलाकर जवाब दिया, अम्मी आप हर बात पर डरती रहती हैं, कुछ नहीं होगा। आमिना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा मेरी बात मान जा, आज घर पर ही रह जा। लेकिन सलीम ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बिना पीछे देखे चला गया। आमिना दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल बेचैन था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। उसे नहीं पता था कि आने वाली रात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाली है। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। गांव से दूर लगा वो मेला अब अपने पूरे शोर और रौनक पर था। हर तरफ दियों की रोशनी, दुकानों की पुकार, बच्चों की हंसी, और उसी भीड़ में सलीम अपने दोस्तों के साथ बेखौफ घूम रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी, मगर उसे ये एहसास नहीं था कि उसकी माँ की बेचैनी बेवजह नहीं थी। दोस्तों ने कहा, चलो मेले से थोड़ा आगे जंगल के रास्ते से घूम कर आते हैं, मज़ा आएगा। सलीम ने बिना सोचे हाँ कर दी। मेले की चहल पहल से दूर वो सब अंधेरे रास्ते पर बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज़ और ठंडी हवा। अचानक घोड़े की तेज टापों की आवाज़ आई। पुराने ज़माने में लोग सफ़र घोड़ों या बैलगाड़ियों से करते थे। एक तेज़ रफ्तार घोड़ा जिस पर एक सवार था, उसी रास्ते से गुजर रहा था। अंधेरा इतना था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सलीम और उसके दोस्तों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर हुई। सलीम ज़मीन पर दूर जा गिरा। उसका सिर पत्थर से टकराया। खून बहने लगा। दोस्त घबरा गए। सलीम, सलीम उठो। मगर वो बेहोश पड़ा था, बिल्कुल खामोश। घोड़े वाला भी रुक गया। लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने पानी डाला, किसी ने आवाज़ दी, लेकिन सलीम की कोई हरकत नहीं हुई। जल्दी करो, इसे हकीम के पास ले चलो। 4 लोग उसे उठाकर गांव की तरफ दौड़े। उधर आमिना अब तक दरवाजे पर बैठी थी। उसकी आंखें रास्ते पर टिकी थीं। दिल घबराहट से भर चुका था। हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी दूर से कुछ लोगों के भागते हुए कदमों की आवाज़ आई। रास्ता दो, रास्ता दो।
आमिना घबरा कर उठी। जैसे ही उसने देखा, उसका दिल थम सा गया। 4 लोग उसके बेटे सलीम को उठाकर ला रहे थे। उसका चेहरा खून से भरा था, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला। सलीम! चीख पड़ी। आमिना चीख पड़ी। वो भागकर उसके पास गई, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा, आंखें खोल, मैं यहां हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लोगों ने कहा, जल्दी हकीम के पास ले चलो, हालत बहुत खराब है। गांव का हकीम पुराने जमाने का मशहूर इलाज करने वाला था, जड़ी बूटियों से इलाज करता था। सलीम को तुरंत उसके पास ले जाया गया। हकीम ने उसकी नब्ज देखी, सिर का जख्म देखा और चेहरा गंभीर हो गया। आमिना डरते हुए बोली, हकीम साहब, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? हकीम कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, जख्म बहुत गहरा है, हम कोशिश करेंगे, मगर। ये मगर शब्द सुनकर आमिना का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए, ये मेरा इकलौता सहारा है। रात और गहरी हो गई। सलीम को एक छोटे से कमरे में लिटाया गया, उसके सिर पर पट्टी बांधी गई। आमिना उसके पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए। हर पल, हर सांस जैसे रुक रुक कर चल रही थी। सलीम अब भी बेहोश था, कोई हरकत नहीं। हकीम बाहर आकर लोगों से बोला, अब सब दुआ करो, इंसानी कोशिश खत्म हो चुकी है। ये सुनते ही आमिना के आंसू और तेज बहने लगे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उसे पता था अब सिर्फ एक ही दरवाजा बचा है। वो धीरे से उठी, वुजू किया और उसी कमरे के एक कोने में नमाज के लिए खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसका यकीन मजबूत था। सजदे में गिरकर वो रो पड़ी, या अल्लाह, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस अपने बेटे की हिदायत मांगी। आज मैं तुझसे उसकी जिंदगी मांग रही हूँ। अगर मेरी कोई भी दुआ कबूल हुई हो तो आज मेरे बेटे को बचा ले। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। हर लफ्ज में दर्द था, हर आंसू में मोहब्बत थी। और उस रात एक माँ अपने रब से सीधे बात कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये दुआ आसमानों को हिला देने वाली है और अगला पल एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। रात का वो पहर जब हर तरफ गहरा सन्नाटा होता है, ना हवाओं की आवाज़, ना लोगों की हलचल। बस एक छोटे से कमरे में एक माँ सजदे में गिरी हुई थी और उसका बेटा मौत और जिंदगी के बीच पड़ा था। आमिना की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी, उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले, उसकी हर गलती माफ़ कर दे। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, तू भी उससे नाराज़ मत हो। उसकी आवाज़ इतनी सच्ची थी कि जैसे हर लफ्ज़ सीधे आसमान तक पहुंच रहा हो। उधर सलीम का जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हकीम ने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे वो समझ चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता, उसने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। अचानक सलीम की उंगलियां हल्की सी हिली। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर उसकी सांस थोड़ी गहरी हुई। एक आदमी चौंक गया। रुको, ये हिला है। सबकी नजरें उसकी तरफ गईं। हकीम तुरंत पास आया, उसने फिर से नब्ज देखी और इस बार उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये कैसे? उधर आमिना अब भी सजदे में थी, उसे कुछ पता नहीं था। तभी किसी ने आवाज लगाई, आमिना जल्दी आओ, तुम्हारा बेटा। वो घबरा कर उठी, आंसू पोंछते हुए दौड़ी। जैसे ही उसने सलीम को देखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। सलीम की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं, उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे। अम्मी? ये शब्द सुनते ही आमिना रो पड़ी। वो उसके पास बैठ गई, उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। बेटा तो ठीक है, मैं यहीं हूं। कमरे में खड़े लोग सब हैरान थे। हकीम बार बार नब्ज देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा, वो बुदबुदाया। सलीम अब होश में था, लेकिन बहुत कमजोर। उसने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। अम्मी मुझे माफ कर दो। आमिना ने तुरंत उसके होंठ पर हाथ रख दिया। नहीं बेटा, कुछ मत बोल, तू ठीक हो गया, यही काफी है। लेकिन सलीम की आंखों में एक अलग ही एहसास था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। वो धीरे से बोला, अम्मी जब मैं बेहोश था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत अंधेरे में जा रहा हूँ। बहुत डर लग रहा था। फिर अचानक किसी की दुआ की आवाज़ आई,
वो आपकी आवाज़ थी अम्मी, और जैसे ही वो आवाज़ आई मुझे लगा कोई मुझे वापस खींच रहा है। ये सुनकर आमिना के आंसू फिर बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, शुक्र है या अल्लाह। उस रात सिर्फ एक लड़का मौत से वापस नहीं आया था, बल्कि एक भटका हुआ दिल सीधे रास्ते पर लौट आया था। सलीम ने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, अम्मी, आज के बाद मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। कमरे में खामोशी थी, लेकिन हर दिल गवाही दे रहा था। माँ की दुआ सच में मुकद्दर बदल देती है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। क्या सलीम अपने वादे पर कायम रहेगा? क्या उसकी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी? सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, मस्जिद से आती अजान की आवाज़। लेकिन इस बार ये सुबह सलीम की जिंदगी की सबसे अलग सुबह थी। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। सिर पर पट्टी बंधी है, जिस्म अब भी कमज़ोर है, मगर दिल पहले जैसा नहीं रहा। उसकी नज़र सबसे पहले अपनी माँ पर पड़ती है, जो पूरी रात जागते जागते वहीं बैठी बैठी सो गई थीं। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर सुकून भी था। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से उठने की कोशिश करता है। दर्द होता है, मगर फिर भी उठ बैठता है। धीरे से अपनी माँ के पास जाता है और उनके हाथ को चूम लेता है। आमिना की आंख खुल जाती है। वो घबराकर उठती है। बेटा, तू ठीक है ना? सलीम रोते हुए कहता है। अम्मी, मैं आज तक अंधा था। आपकी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया, आपकी दुआओं की कीमत नहीं जानी। आमिना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। उसी वक्त मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज़ आई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलीम के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो अपनी माँ की तरफ देखता है। अम्मी, आज मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। आमिना हैरान भी थी और खुश भी। वो मुस्कुराई। जा बेटा, अल्लाह तुझे हमेशा सीधा रास्ता दिखाए। सलीम धीरे धीरे मस्जिद की तरफ चला। हर कदम पर उसे अपना पिछला वक्त याद आ रहा था। कैसे वो नमाज से दूर भागता था, कैसे माँ की बातों को नज़रअंदाज करता था। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक पल के लिए रुककर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। वो अंदर गया और अपनी ज़िंदगी की पहली सच्ची नमाज पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। हर सजदा जैसे उसके गुनाह धो रहा था। दिन गुजरते गए और सलीम सच में बदल गया। अब वो हर नमाज वक्त पर पढ़ता, गांव के लोगों की मदद करता, अपनी माँ का ख्याल रखता। लोग हैरान थे, क्या ये वही सलीम है? एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए। उन्होंने सलीम को देखा और कहा, बेटा, तेरे चेहरे पर नूर है। ये किसी माँ की दुआ का असर है। सलीम मुस्कुराया और अपनी माँ की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, हाँ, ये मेरी माँ की दुआ है। रात को सलीम अपनी माँ के पास बैठा था। उसने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, अगर उस दिन आपकी दुआ नहीं होती तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता। आमिना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस दिल सच्चा होना चाहिए। उस रात घर छोटा था, जिंदगी सादा थी, लेकिन दिलों में जो सुकून था वो किसी दौलत से कम नहीं था। माँ की दुआ मुकद्दर बदल देती है। जो बेटा माँ की इज्जत करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देता है।